हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 79। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। देखो, आज का जो हमारा पैसेज है ना, वो बेसिकली स्ट्रीट थिएटर के बारे में है। स्ट्रीट थिएटर मतलब कि नुक्कड़ नाटक जिसको हम बोलते हैं ना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे तो नहीं, सारे ही होंगे ऐसे लोग जिन्होंने नुक्कड़ नाटक देखा होगा। जैसे आपने रोड पे, सड़कों पे चलते हुए आसपास कहीं नुक्कड़ नाटक देखा होगा, किसी चीज को लेकर बताया जा रहा है ना। किसी किसी एक टॉपिक को उठा के उसमें नुक्कड़ नाटक को दिखाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इस पैसेज को। Street theatre in India is well established ancient art form। देखो, ये जो स्ट्रीट थिएटर यानी कि जो नुक्कड़ नाटक है ना, ये इंडिया में ना एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है। बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश्ड ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है। ठीक है। Despite the proliferation of modern means of entertainment and communication, street theatre continues to flourish in India। अब देखो, आज के टाइम में देखा जाए ना, मॉडर्न टाइम में, तो जैसे कि हमारे पास एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे साधन हैं। ठीक है, फ़ोन वगैरह है, इसमें ऐसा दिया नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फ़ोन वगैरह है, कम्युनिकेशन के भी काफ़ी सारे तरीके। पर इन तरीकों के होने के बावजूद भी, आज के टाइम में इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी, जो स्ट्रीट थिएटर है ना, वो इंडिया में आज भी फल फूल रहा है। आज भी ये चीज़ें जारी है। स्ट्रीट थिएटर यानी कि जो नुक्कड़ नाटक है, आज भी इंडिया में बहुत फेमस है और फल फूल रहा है अच्छे से। Street theatre as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social issues, social, economical, economic, political issues present in the society। अब देखो, जो स्ट्रीट थिएटर है ना, वो एक तरह से कम्युनिकेशन का एक चैनल है, यानी कि एक हमारे बातचीत करने का एक तरीका है, हमारे संचार का एक माध्यम है ये। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रीट थिएटर है, सदियों से एक रहा है हमारे समाज में। और ये क्या करता है, हमारे समाज से ना कुछ जो सोशल इश्यूज है ना, सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके इसमें सुधार कर रहा है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, हाईलाइट करके इसमें सुधार करता आ रहा है ये स्ट्रीट थिएटर, यानी कि नुक्कड़ नाटक। जो आपने देखा होगा, रास्ते में जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक करवाया जाता है। कहीं पे आपने जैसे बंदर वगैरह का भी नाटक देखा होगा, उसको भी नुक्कड़ नाटक कहते हैं। या आपने कहीं देखा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बताया जा रहा है, या कुछ भी छोटा सा एक ग्रुप इकट्ठा करके लोग थोड़ा नाटक वगैरह कर रहे हैं, कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना हमारे आ जाते हैं स्ट्रीट थिएटर में। ठीक है। अब देखो, अनलाइक इन द ओल्डन डेज, इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ दिस सिटी। अब देखो, जो पुराने दिन है ना, अनलाइक इन दी ओल्डन डेज, पुराने दिनों के अगर हम ऑपोजिट देखें ना, तो इसके जो परफॉर्मेंसेस है ना, पहले क्या होता था कि देखो, पहले ना ये जो परफॉर्मेंस वगैरह ना, जो स्ट्रीट थिएटर स्मॉल लोकेलिटीज़ और सिटीज़ वगैरह में ही होता था, मतलब स्मॉल एरियाज़ में होता था, जैसे गांव वगैरह में होता था। पर आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज के टाइम में ये हर जगह फैला हुआ है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा कोई गाँव है, वहाँ पे कुछ छोटा मोटा कोई स्ट्रीट थिएटर लग रहा है, वहीं के लोग उसको जान रहे हैं। आज के टाइम में ये पूरे ही ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। यानी कि आज के टाइम में देखा जाए तो विलेज और स्मॉल लोकेलिटी तक सीमित नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। टुडे स्मॉल ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वुड स्टेज परफॉर्मेंस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, टू हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर अ पर्टिकुलर पब्लिक इम्पोर्टेंस। और आज के टाइम में ना, जैसे कि हम स्मॉल ग्रुप्स के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप भी होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं उसमें स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, छोटे छोटे ना स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, और ताकि लोगों को, इनको पब्लिक ओपिनियन मिल सके, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं। देखो, मोबिलाइज का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ना, पब्लिक को, और वहाँ पे ना कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बताते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ों के लेकर पब्लिक इंपॉर्टेंस को, पर्टिकुलरली जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होती है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक अच्छी चीज़ बताने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे कि ये आप पहला इमेज अगर लेते हैं आप, तो इसमें आप देखेंगे ये पुलिस वाला है और ये कुछ बता रहा है स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ अवेयरनेस को को रेज़ कर रहा है ये, ठीक है? तो अब आपको समझ में आया होगा कि 1 मिनट, हाँ, अवेयरनेस को दे रहा है ये। दूसरा आप देख सकते हैं ये भी किसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा छोटा-मोटा नुक्कड़ नाटक है ये, और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे स्ट्रीट थिएटर के एग्ज़ाम्पल्स हो जाएँगे हमारे। आगे चलते हैं। हाँ, themes on substance abuse, AIDS awareness, and domestic violence are some of the areas highlighted by contemporary street theatre troupe. Unlike regular drama, street drama employ very little props and images. The human body becomes the main tool in which ये डायलॉग सॉन्ग्स स्लोगन एक्सटेंसिवली यूज। देखो क्या होता है, इसमें ना कुछ थीम्स होती है, जैसे थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है जैसे कि कोई नशीली दवाओं वगैरह का यूज़ कर रहा है, उसको बुरी लत लग चुकी है। और स्ट्रीट थिएटर में एड्स अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है ना? ताकि जो लोग नहीं जानते हैं और जो आसपास के छोटे एरियाज़ है, जो स्लम एरियाज़ है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ, मतलब कि छोटे-छोटे एरियाज़ में जाके उनको अवेयरनेस बताना एड्स को लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस है, ये ऐसे-ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, हाइलाइट करते हैं, मतलब कि जो भी इश्यूज़ चल रहा है ना समाज में, ये क्या करते हैं, छोटे-छोटे टॉपिक्स को उठा के ये स्ट्रीट थिएटर करते हैं, ताकि जो वहाँ पे मतलब इसको परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस को ये बढ़ा सके, ठीक है? और ये एक रेगुलर ड्रामा की तरह नहीं होता है, जैसे हम टीवी पे देखते हैं ना कोई रेगुलर ड्रामा, कोई सीरीज़ या कोई सीरियल, तो ये रेगुलर ड्रामा की तरह नहीं होता है ये स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर में बेसिकली होता क्या है, एक एम्प्लॉय होता है और वो बहुत ही लिटिल प्रॉप्स के साथ, प्रॉप्स का मतलब होता है कि जो भी आप परफ़ॉर्म करेंगे, अब तो आपको परफ़ॉर्म करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको हम प्रॉप्स कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे ना परफ़ॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसके पास लिटिल प्रॉप्स होते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। और इसमें ना स्ट्रीट थिएटर में जो मेन जो होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी होती है मेन। मेन जो पार्ट होता है, मेन जो टूल होता है ना स्ट्रीट थिएटर में, वो ह्यूमन बॉडी होती है और वही कोरियोग्राफ़ी करती है। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बतलाती है, मीम करती है, वहाँ के जो डायलॉग्स है, मतलब एक पर्टिकुलर जो इंसान ये परफॉर्म कर रहा है ना, उसी को ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। ये कोई प्रॉपर मूवी या फिर कोई सॉन्ग्स नहीं की तरह नहीं होता है, ये मतलब बेसिकली इसमें एक पर्सन होता है, वो सारी चीज़ें करता है। और क्यों करता है, ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, लोगों को पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में उनको अवेयर किया जा सके। अब देखो डायलॉग भी यही देता है, सॉन्ग्स भी यही गाता है, स्लोगन्स भी यही बोलता है, ये सारी चीज़ें मतलब एक स्ट्रीट थिएटर में यूज़ होती है। स्ट्रीट थिएटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया। देखा जाए ना तो स्ट्रीट थिएटर भी ना एक इंटीमेट मीडिया का ही रूप है। जैसे कि हम नॉर्मली टीवी पे मीडिया वगैरह देखते हैं ना, तो स्ट्रीट थिएटर भी मीडिया के अंडर में ही आता है। इट्स अपील इज टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसेस। और जब ये स्ट्रीट थिएटर में जब परफॉर्मेंस किया जाता है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो भी इनको देख रही है, जो भी इनको सुन रही है, उनके ऊपर ना उनके जो इमोशंस है उस पर एकदम से क्या करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। आप सोचो आप कहीं से गुजर रहे हो और कहीं पे बहुत भीड़ लगी, मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, कहीं पे बहुत भीड़ लगी है और कहीं पे कोई खेल बताया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कुछ बताया जा रहा है, तो आप जैसे सामने से गुजरते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एक बार देख लूँ, है ना? तो क्या होता है, चीज़ों को लाइव देखना और सामने से देखना, वो चीज़ें ना, उसमें वो एक अलग ही बात होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होता है, हमारे ऊपर एक ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हम चीज़ों को क्या होते हैं, सामने से देख रहे होते हैं। By being local and live, they are also able to establish not only direct contact with the audience, but by being cost effective and flexible, they are popular among all age group। और क्या होता है, जब ये देखते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, लोकली होता है और ये बिल्कुल लाइव होता है। और क्या होता है कि हम जब उसको देखते हैं ना, तो डायरेक्टली हम कांटेक्ट कर पाते हैं, और नॉट ओनली डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑडियंस। क्या होता है, हम डायरेक्टली ऑडियंस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि ये जो स्ट्रीट थिएटर है क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और साथ में ये फ्लेक्सिबल भी होता है स्ट्रीट थिएटर। और ये क्या है, सारे ऑल एज ग्रुप के लोगों के बीच में फेमस है। देखो आपने देखा होगा
कहीं भी कोई खेल दिखाया जा रहा है, बच्चे तुरंत भागते हैं। आपके आस-पास भी कहीं कोई खेल हो रहा होगा, चाहे बंदर का हो, चाहे कोई कोई भी चीज़ का जो स्ट्रीट थिएटर हो रहा है, आप लोग एकदम से देखने भागते हो। आप जाते हो, आपके बच्चे जाते हैं, सब पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भी होता था ये, पर अब ठीक है, अब ये चीज़ें फैल गई हैं, तो अब हर जगह होती है ये चीज़ें। तो क्या होता है कि ये एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि इसमें इतना पैसा नहीं लगता, फ्लेक्सिबल होता है, अपना छोटा-मोटा जो सामान होता है हम लेके गए, हमने अपना ये नुक्कड़ नाटक दिखाया, है ना? और इसलिए क्या है कि ये ऑल एज ग्रुप के लोगों के बीच में फेमस है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने जो 1, 2, 3 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएँ और आपको बार-बार ये पैसेज ना पढ़ना पड़े। और देखो, जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पैसेज ना आपके प्रीवियस ईयर के ही आते हैं, क्योंकि इतने सारे पैसेज हैं, इतने सारे, है ना? तो क्या होता है, जो एग्जामिनर है ना, इतने सारे पैसेज, और देखो इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो कहीं ना ये आपके रिपीट होते रहते हैं, और ये वाला पैसेज तो सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज था, ठीक है? तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। देखो, मॉडर्न टाइम में देखो, जो एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे देखा जाए ना, तो तरीके आ गए हैं, बट इसके बाद भी क्या हो रहा है, जो ये हमारे एंटरटेनमेंट पे, जो स्ट्रीट थिएटर हमारे एंटरटेनमेंट और मॉडर्न और कम्युनिकेशन पे क्या कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है, अफेक्ट नहीं डाल रहा है, पॉपुलैरिटी हासिल करने में हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है एस्टेब्लिश करने में। देखो क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम में कुछ भी एंटरटेनमेंट के या कम्युनिकेशन के जितने भी साधन आ जाए, बट स्ट्रीट थिएटर पे ना कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट थिएटर ना, ये अपने आप में ही बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि हम चीज़ों को लाइव अपने सामने होता हुआ देखते हैं, ठीक है? तो मॉडर्न टाइम में ना इन सब चीज़ों का ना स्ट्रीट थिएटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट थिएटर की अपनी एक खुद की वैल्यू है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। पुराने टाइम में जो स्ट्रीट थिएटर थी वो कैसी थी? क्या रेस्ट्रिक्टेड थी? रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी? ओपन्ड थी? एंटरटेन्ड थी? नहीं। देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए या बी करेक्ट है। तो देखो मैंने आपको बताया था पैसेज में कि पुराने टाइम में ना जो स्ट्रीट थिएटर थी ना, वो पर्टिकुलरली किसी विलेज या फिर किसी स्मॉल लोकेलिटीज तक ही सीमित थी। आज के टाइम में तो ये बहुत बड़ी लेवल पे फैला हुआ है स्ट्रीट थिएटर, बट पहले के टाइम में क्या थी, ये एक छोटे से एरिया में सीमित थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वॉज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है? आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ इस पैसेज को, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको किस तरह से समझ आता है, या मेरे समझाने का तरीका ठीक है या नहीं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद द इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो स्ट्रीट थिएटर है ना, यूजुअली वो क्या करता है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के साथ जो भी इश्यूज है वो क्या करता है, उससे उससे वो दूर हो जाता है, उसको परफॉर्म करता है, उसके साथ डील करता है, उसके साथ डील नहीं करता है। तो देखो उससे दूर हो जाता है, ये तो काट ही दो। परफॉर्म करता है, डील करता है, डील नहीं करता, ये भी काट दो। आप देखो ऑप्शन नंबर बी और सी ही बचता है। तो देखा जाए ना, तो स्ट्रीट थिएटर है ना, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो इश्यूज चल रहे हैं ना, उस पे वो क्या करता है, डील करता है। जैसे हमने पैसेज में ही पढ़ा ना, अभी हमने क्या पढ़ा था पैसेज में, डोमेस्टिक वायलेंस का पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ जो भी मतलब हमारे जो भी सोशल इकोनॉमिकली जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उस सब चीज़ों को उजागर करता है वो, है ना? यही तो पढ़ा था ना हमने, डील करता है उन सब चीज़ों से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रीट थिएटर इज डैश टू स्टेज। जो स्ट्रीट स्ट्रीट थिएटर है ना, वो क्या है? स्टेज पे क्या है? न कुछ भी नहीं है स्टेज के लिए। कॉस्टली है स्टेज के अकॉर्डिंग, रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। देखो स्ट्रीट थिएटर कॉस्टली तो है ही नहीं, बहुत सस्ता है, क्योंकि ज़्यादा सामान की, ज़्यादा प्रॉप्स की नीड होती नहीं है इसमें। रीजनेबल नहीं, करेक्ट आंसर होगा अफोर्डेबल है। स्टेज के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी सस्ता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। जो स्ट्रीट थिएटर है कैसा इम्पैक्ट डालता है अपने ऑडियंस पे? तो ये इंटीमेट अफेक्ट डालता है, इमोशनल इफेक्ट डालता है, मिस्टिकल, फिजिकल। फिजिकल इफेक्ट नहीं डालता है, मिस्टिकल, कुछ मिस्ट्री की बात करता है, नहीं।
इंटीमेट अफेक्ट डालता है या कि इमोशनल कर देता है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशनल। इमोशनल अफेक्ट डालता है, क्यों? क्योंकि हम सामने से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमें वो चीज़ें समझ में आती है और हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ना, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, आ जाते हैं वोकैबुलरी की साइड। तो देखो वोकैबुलरी में हमारा पहला जो वर्ड है ये है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब बताया था? प्रसार होना, किसी भी चीज़ में एकदम से इंक्रीज हो जाना। द फैक्ट ऑफ समथिंग इंक्रीजिंग अ लॉट एंड सडनली इन अ नंबर और अमाउंट। किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, फैल जाना, प्रसार हो जाना, उसको उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है। दूसरा है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, उनको कुछ बताना, कुछ दिखाना। टू ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग्स टू डू समथिंग, कुछ करने के लोगों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब, ये मैंने आपको क्या बताया, प्रॉप्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट जो कि एक्टर्स वगैरह उसको यूज़ करते हैं, उसको मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉप्स। जो भी चीज़ें मतलब वो यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रॉप्स में आ जाएगी। कपड़े वगैरह नहीं, जो अलग से सामान यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रॉप्स। नेक्स्ट है कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी देखो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम ये इसका हो जाता है, यानी कि समकालिक या समकालीन ऐसे हम बोलते हैं। और देखो एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि ये जो ना कॉन्टेम्परेरी वर्ड है ना, ये कई बार आपके ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है, तो आप इसलिए भी इसको याद रखेंगे कॉन्टेम्परेरी वर्ड को। ठीक है। कई बार ऐसा पूछ लेगा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कॉन्टेम्परेरी कहते हैं। तो आप एक पैसेज से ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपका जो पैसेज होता है 10 मिनट का होता है, कम से कम 15 या फिर 20 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं होता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो ही बहुत बहुत ज़्यादा पैसेज बड़ा होता है, पैसेज में टाइम लगता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप डेली एक पैसेज देख लिया करो, जिससे कि क्या होगा, आपका जो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाएगी, और साथ में ना आप चीज़ों को समझने की क्षमता रखेंगे। आप डेली कुछ वोकेबलरी याद कर पाएंगे, डेली कुछ नया एक विचार आपके मन में आ पाएगा। ठीक है। तो ये तो चलो ख़त्म हो गया है। तो अभी आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। ठीक है। थैंक यू सो मच।